आज मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ, अपने जितने भी मुस्लिम भाई और बहन हैं, कि जब हमारे यहाँ पर किसी भी औरत या फिर किसी भी खानदान में या फिर किसी भी फैमिली में जब बच्चे की आमद होती है, बच्चा आने वाला होता है, और जैसे कि कहा जाता है कि पहले बच्चे की दफ़ा को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हर एक इंसान खुश होता है, जो भी फैमिली मेंबर होते हैं उनमें एक जश्न का सा माहौल होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई भी खुशी वाला मामला होता है, तो क्या हम लोग महाबलेश्वर जाएंगे माथा टेकने के लिए, या फिर हम लोग 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने के अदा करेंगे, या फिर हम किसी भी गरीब को सदका देंगे, या हम कोई भी ऐसा नेक काम करेंगे जिससे कि अल्लाह का शुक्र अदा हो। आज मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ कह रही हूँ कि जब इनका बेटा, जैसे कि ये कहती हैं कि जब इनका बेटा पेट के अंदर था और जब इनके बेटे की बात लोगों को पता चली कि इनके यहाँ पर कोई नन्हा मेहमान आने वाला है, तो इनके घर वाले इन्हें महाबलेश्वर लेकर गए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, तो मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक व्यूवर्स ने मुझसे ये सवाल किया था कि सिस्टर, ये मुझे कहीं से भी मतलब ऐसी नहीं लगती कि ये किसी भी धर्म को फॉलो करती हैं, मतलब ये मुस्लिमों के साथ बैठकर मुस्लिम बन जाती हैं, नॉन मुस्लिमों के साथ बैठकर ये उनकी ही बातें करने लग जाती हैं, ये जिस धर्म में जाती हैं वहां रच और बस जाती हैं। क्या इनका अपना भी कोई धर्म है या ये किसी धर्म को फॉलो करती हैं? और जैसा कि ये कहती हैं कि इनके दोनों बच्चों के नाम सत्तानी ही हैं, तो यहाँ पर आज मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर करूंगी कि अगर इनके दोनों बच्चों के नाम सत्तानी हैं, तो ये अपने बड़े बेटे की दफा को महाबलेश्वर माथा टेकने के लिए क्यों गई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब ब्लॉगर। जैसा कि ये महाबलेश्वर गई अपने बड़े बेटे की दफा को, इनका खुद का कहना है कि मेरा बेटा जब पेट के अंदर था तो मुझे महाबलेश्वर माथा टेकने के लिए लेकर जाया गया। जबकि आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि कासिम नाम जो है तो वो मुस्लिम लोगों में आता है और वो मतलब मुस्लिम ही धर्म को बिलोंग करता है। किसी भी नॉन मुस्लिम का आप कासिम नाम नहीं देखेंगे, क्योंकि मेरा ये खुद का मानना है जो जिस धर्म में रहता है उसे वहाँ के नियम फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब इनका बड़ा बेटा कासिम सत्तानी साहब का है, तो क्या कासिम सत्तानी साहब नॉन मुस्लिम थे जो वो इन्हें माथा टिकवाने के लिए महाबलेश्वर लेकर गए थे, या फिर कोई और, या फिर उदय साहब के साथ ये महाबलेश्वर गई थी? जैसा कि पहले भी इस बात का मुद्दा उठा था कि ये उदय कौन है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये उदय जो है, उदय साहब जो हैं तो वो इनके बड़े बेटे के फादर का नाम है। क्योंकि कासिम सत्तानी साहब को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उनका नाम जो है कासिम सत्तानी है, तो फिर हम इस तरह की बात नहीं सोच सकते कि वो इन्हें मत्था टिकवाने के लिए अपने रिलीजन से अलग महाबलेश्वर लेकर गए होंगे, बल्कि इन्हें उदय साहब ही शायद या फिर किशोर साहब जो हैं वो इन्हें माथा टिकवाने के लिए महाबलेश्वर लेकर गए। तो मैं इनसे ये जानना चाहती हूँ कि इनका जो बड़ा बेटा है, जो ये सत्तानी होने का दम भरती हैं, जब ये अपने छोटे बेटे को ऑन द कैमरा टी शर्ट उतार कर ये अपने बेटे की पहचान करा रही थी या अपनी बेवकूफ़ी तब दिखा रही थी, तो मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि फिर वो कौन सी ऐसी बात थी कि इन्होंने अपने छोटे बेटे की तो टी शर्ट उतार दी कि बाल दिखाओ और फादर का डीएनए टेस्ट करवाओ, तो फिर इन्होंने अपने बड़े साहबजादे को टी शर्ट उतार कर बाल दिखाकर उसका सत्तानी साहब के साथ क्यों डीएनए टेस्ट नहीं करवाया? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है मुझे इनकी बातें देखने के बाद में कि सिर्फ बाल दिखाने के बाद ही ये पता चल जाता है कि बच्चे का बाप कौन है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मेहता भाई ने कहा है कि वो किशोर जो हैं उनको जानते हैं और किशोर की कुछ पिक्चर्स हैं। अगर मैडम जी ने माफ़ी नहीं मांगी, चमकीली खाला ने अगर माफ़ी नहीं मांगी, तो वो इनके वो पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, जिसके ऊपर इनका ये सवाल होगा कि मेरे वो पिक्चर्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हम इनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, हम इनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, हम वीडियो बनाकर इनको फंसा रहे हैं, तो मैं अपने उन भाई और बहनों की गलतफहमी दूर कर दूं कि यहाँ पर कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा है, कोई भी यहाँ पर अपने महल तामीर नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ पर सच की और हक की लड़ाई हो रही है।
कि बेहतर है कि जो भी बोलो तो वो सच बात पर बोलो। और मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि जब कासिम सत्तानी साहब इस दुनिया में जिंदा हैं, जैसे कि ये चमकीली खाला भी जानती हैं कि वो इस दुनिया में जिंदा हैं, तो फिर उन्होंने ये दावा क्यों भरा कि वो इस दुनिया से फौत हो गए। और मेरे बहुत से भाई बहन ये जानना चाहते हैं, उनके दिल में ये बात कहीं ना कहीं है कि ये इतनी एकदम से खामोश क्यों हो गई, क्यों ये चुप करके बैठ गई, इनकी खामोशी के पीछे की मिस्ट्री क्या है। इनकी खामोशी के पीछे की कोई भी मिस्ट्री नहीं है, कोई भी बात नहीं है। अब ये इसलिए खामोश हो गई क्योंकि इन्हें ये डर है कि कहीं ना कहीं मेरे जो राज हैं वो दिन ब दिन लोगों को पता चल रही हैं, मेरी जो बातें हैं वो दिन ब दिन लोगों को पता चल रही हैं। और मैं एक सवाल का झूठा जवाब देती हूँ तो लोग उस बात को सच्चा बनाकर विद प्रूफ के साथ सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, फिर मेरे पास उनकी उस सवाल का जवाब नहीं होता। इसीलिए मैं इस वजह से खामोश हूँ। इनकी कोई मिस्ट्री नहीं है, सिर्फ यही मिस्ट्री है कि जाने अनजाने में सम्मो सिस्टर की वजह से इनकी जो है बहुत सी ऐसी बातें जो हम लोगों को पता नहीं थी। हम लोगों को ये भी पता नहीं था कि इनके फादर किस तरह से एक्सपायर हुए थे। पर वो कहते हैं ना कि औलाद ही नाम नीचा कर दे और औलाद ही नाम ऊंचा कर दे, तो वो कहावत जो है इनके ऊपर फिट बैठती है कि ना ही इनकी जरा जरा सी बातें निकलती और ना ही इनकी पूरे घर की बात सोशल मीडिया पर आज जाहिर हो रही होती। और जो लोग ये कहते हैं कि शम्मो कटीली तू झूठी है, तो मैं उन अपने भाई और बहनों से ये सवाल करना चाहती हूँ जिनके वालिदैन और जिनके बाप के साथ बुरा होता है, जो बच्चे अपनी माँ को अपने बाप की वजह से रोता हुआ देखते हैं, जो बच्चे अपने बाप को अपनी जिंदगी में ही खो देते हैं, अगर वो बच्चे अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं या फिर अपने हक की बात को सामने लेकर आते हैं, क्या वो लोग गलत हैं? क्या वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं? देखिए, इंसान दुनिया में रहने के बाद हर तरह का झूठ बोल सकता है, पर अपने वालिदैन के बारे में कभी भी गलत बात सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आएगा, नहीं लोगों को बताएगा। और मेरे बहुत से जो मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कहा जब जीनत वाली वीडियो मैंने बनाई थी कि जीनत कौन है और मुमताज कौन है, तो वो मुमताज बंगालन, जो मेरे भाई बहन है, बहुत से भाई बहनों का ये भी दावा है, उन्होंने मुझसे कहा भी है कि सिस्टर आप जो है क्राइम पेट्रोल का 133 और 134 एपिसोड देखें, आपकी समझ में पूरी बात आ जाएगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात में कितना झूठ है। देखिए, सच जो है ना वो हर सूरत से सामने आता है और सच को आप कितना भी अंधेरों में छुपा दो, पर एक उसकी हल्की सी रोशनी ही पूरे कमरे को, पूरी दुनिया को उजागर कर देती है। ये जो कहती है ना कि मैं झूठ नहीं बोलती, मैं झूठ नहीं बोलती, जो इंसान इस बात की समझ लो जरूरत से ज्यादा तस्बीह पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं झोल जरूर है इस बात में। तो मैंने अपने उन भाई बहनों के कहने से क्राइम पेट्रोल का 133 और 134 एपिसोड भी देखा, जो शायद 2012 का है, और उसे देखने के बाद मेरी अकल दंग रह गई। जिस मुमताज को मैं ये सोचती थी कि वो मुमताज बंगालन है कौन आखिर, क्योंकि मुझे जो है उसका सिंपल सा नाम पता था मुमताज, उसमें एक दूसरी लेडी का भी नाम बताया गया है, शबनम शेख नाम बताया गया है, और कासिम सत्तानी साहब जो है चमकीली खाला को शबनम शेख ही कहा करते थे। अब ये पता नहीं कि ये क्राइम पेट्रोल जो है, इसे देखने के बाद जो मेरी राय कायम हुई है, जो मेरी बात कायम हुई है, उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, देखिए सच को कितना भी छुपाया जाए पर वो सामने जरूर आता है। और जीनत जो है उसका केस वापस से रीओपन होने वाला है। और इन मैडम जी से किसी ने सवाल भी किया था कि जीनत केस जो है रीओपन होने वाला है, तो इन मैडम जी ने उस पर ये सवाल का ये जवाब दिया कि पहले मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ कर दिखाओ। तो मैं यहाँ पर इन मैडम जी को ये जवाब देना चाहती हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सच को सामने लेकर आता है, फिर वहां पर किसी सबूत की, किसी गवाही की, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। फिर इंसान के करे गए अमाल बोलते हैं और इंसान कठपुतली बना हुआ फिर अपने उन करे गए अमालों का तमाशा देखता है। आप अभी इस भूल में हैं कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ कोई गवाह नहीं है। कासिम सत्तानी कभी लाइव पर आएंगे नहीं, लोगों को उनके जिंदा होने का सच पता चलेगा नहीं। तो ये बात आप भी जानती हैं और वो लोग भी जानते हैं जिनको ये पता है कि कासिम सत्तानी आज भी इस दुनिया में जिंदा है। तो देखिए, आपने लाख अपनी बेवगी की चादर में, आपने लाख अपनी महरूमी के पर्दे में, आपने लाख मखमल के बिस्तर में इस बात को छुपाना चाहा। आपने सिंगल मदर होने का नाटक किया, आपने लोगों की सहमति हासिल की। आपने कितनी छुपानी चाहिए ये बात कि मैं एक बेवा हूँ और मैं 18 साल से बेवगी की जिंदगी गुजार रही हूँ। इस बेवगी की जिंदगी गुजारने से
बेहतर आपने अय्यूब शेख साहब के साथ निकाह करना मुनासिब समझा। पर आप ये देखिए आपने अपने झूठ को कितना छुपाया, जीनत केस को कितना दबाया गया। पर देखिए कहते हैं ना, हक और सच मेरा रब बेहतर जानता है और मेरा रब हक है। और जब रब हक है तो फैसला भी वो हक पर ही करता है और वो सच को कभी दबने नहीं देता है और वो झूठ की जीत कभी नहीं होने देता है। देखिए आपके लाख छुपाने के बाद भी सम्मो सिस्टर के ही थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू ये बात बाहर आई कि कासिम सत्तानी इस दुनिया में है और जीनत और मुमताज बंगालन और शबनम शेख का क्या कनेक्शन है, ये भी बात देखिए खुलकर सामने आई। बेशक लोग कहते हुए डर रहे हैं पर कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये बात जरूर है कि आप एक औरत होकर इतने सच का नाटक करके दुनिया को गोल गोल घुमाने के बाद इतने झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने के बाद भी देखिए अल्लाह ने सच को गिनने नहीं दिया और अल्लाह ने सच को छुपने नहीं दिया, सच सामने ही आया। और ये देख लीजिए आप और ध्यान लगाकर देखिए कि ये जीनत सिस्टर का केस जो है वो रीओपन होने वाला है। अब आप बताइए, जो भाई बहन हमसे ये सवाल करते हैं कि आप झूठ बोल रही हो, आप उनको फंसा रही हो, तो क्या कभी आपने सम्मो सिस्टर की महरूमी देखी है? क्या आपने कभी उनको रोता हुआ देखा है? क्या आपने उनके आंसुओं में छुपा हुआ दर्द देखा है? देखिए, जब तक इंसान के खुद के घर में आग नहीं लगती है वो दूसरे के घर की तपिश का अंदाजा नहीं करता है, उसको ये भी पता नहीं होती कि आग का मतलब क्या है। आज इन्हें अपने बच्चों की फिक्र होती है, अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र होती है, अपने बच्चों की हर एक बात की फिक्र होती है। क्या इन्हें जीनत के मामले में बच्चों की फिक्र हुई? ये जो मुमताज बंगालन की इतने कसीदे पढ़ रही थी कि वो इतनी इज्जतदार बन गई हैं, इतनी दीनदार बन गई हैं। पर मैं एक सवाल ये करना चाहती हूँ, मैं अपनी पब्लिक से एक सवाल जानना चाहती हूँ। दूसरे की बेटियों की इज्जत आबरू से खेलने के बाद इंसान अल्लाह से माफी मांग रहा है, इंसान अपने गुनाहे कबीरा को छुपा रहा है। क्या ये किसी हद तक सही है? क्या फिर हम लोग गलत हैं कि अगर हम ये चाह रहे हैं कि जो जीनत के साथ हुआ वो और किसी हमारी बहन बेटी के साथ ना हो, या फिर जो सम्मो सिस्टर के साथ हुआ वो और किसी वालिदैन की औलाद के साथ ना हो, जो अय्यूब शेख साहब के बीबी बच्चों के साथ हुआ? क्या ये सब कुछ हम अपने पेट से कह रहे हैं? क्या ये बात हम गीबत कर रहे हैं? क्या ये बात लोगों को पहले से पता नहीं है? क्या उदय का, किशोर का, कासिम सत्तानी का, या फिर शबनम शेख का, या फिर मुमताज बंगालन का, या फिर जीनत का पहले से कोई रिकॉर्ड ही नहीं था? पहले से सोशल मीडिया ने इन नामों को जाना ही नहीं था? पहले से लोगों ने इन बातों पर कोई चर्चा ही नहीं की थी? या फिर वैसे ही मुद्दे उठ गए थे? गीली चड्डी के और सूखी चड्डी के जो नाम रखे जा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ब्याज और सूद की बातें निकल के आ रही थी, क्या वो भी हम सब ने निकाली थी? क्या उन सबके जिम्मेदार भी हम थे? क्या हम लोगों को धर्म के नाम पर, क्या हम लोगों को मजहब के नाम पर बरगला रहे हैं? अरे अम्मी भक्तों, अरे आंटी भक्तों, थोड़ी आंखें खोलो। ऐसा ना हो कल जो डाका सम्मो सिस्टर के घर पड़ा है, जो चीज जीनत के साथ हुई है, हम लोगों को गलत कहने वालों, ऐसा ना हो कि कल आप इस आजमाइश में गुजरे, क्योंकि गलत का साथ देने वाला भी हर सूरत से गलत होता है। और जो लोग हमें गलत साबित कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम उन्हें फंसा रहे हैं, तो आप लोग सरासर गलत बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को नहीं फंसा रहा है, कोई किसी की गीबत चुगली नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ हक के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ पर सिर्फ हक की बात कही जा रही है, जिसकी कि हमें इजाजत है बोलने की। एज अ व्यूवर, एज अ सब्सक्राइबर हम इस बात का मुद्दा उठा सकते, और जिसे वीडियो पसंद आती है वो लाइक कर सकता है, जिसे पसंद नहीं आती है वो डिसलाइक कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और अपने हेटर्स के लिए मैं एक सवाल कहना चाहती हूँ कि बेशक आप वीडियो बनाओ और इतने शौक से बनाओ, पर मैं आपका नाम लेना भी अपनी वीडियो में गवारा नहीं करूंगी। आप समझदार हो, क्यों नहीं करूंगी? हरगिज भी आपका नाम लेना मैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।